हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेविल थैलिमाइड अभिक्रिया, जो हमारी केमिस्ट्री में एमई चैप्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और 3 नंबर में इसको पूछा जाता है, या ज़्यादा मतलब 5 नंबर में भी इसको पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो आइए इसको बहुत ईजी करके मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, ग्रेविल थैलिमाइड। देखो, पहले से ही सुनने में बहुत अजीब सा नाम लगता है इसका, ग्रेविल थैलिमाइड। बहुत से बच्चों ने तो इसको सुना भी नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ग्रेविल थैलिमाइड में ये अभिक्रिया है वो थैलिमाइड से होती है। तो हम थैलिमाइड का सूत्र देखते हैं, ये होता क्या है थैलिमाइड। ठीक है, तो इसमें डबल बेंजीन होती है। इधर हमारी है एक बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी ये बन गई बेंजीन, और यहाँ लगती है हमारी कार्बन सी, और यहाँ डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन ग्रुप लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम सेम लगता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ आके हमारा लगता है NH। तो ये हमारा थैलिमाइड का सूत्र होता है। ये क्या है हमारा थैलिमाइड। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये हमारी जो एक तो बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में कितना होता है, 6 C होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 C हो गए। लेकिन यहाँ हमारी ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 कीटोन समूह होते हैं और एक NH होती है, और ये हमारा बेंजीन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों तरफ से CO कीटोन समूह दोनों जुड़े हैं, किससे, बेंजीन से, और इधर हमारा लगा है NH। ठीक है, और इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होता है, लास्ट में जाके हमें एमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अभिक्रिया करानी है KOH से। ये दिखने में जितनी टफ लग रही है रिएक्शन उतनी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हमें सिर्फ यहाँ से KOH थैलिमाइड का आपने इसका सूत्र लिखा, और KOH से हमें यहाँ से OH निकालना है और यहाँ से H निकालना है, यानी हमें सीधा सीधा जल निकालना है। ठीक है, अब जल को हम निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से हमें यही स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो, हमने इस H को यहाँ से इसके जल के साथ में रख दिया, तो K उठ के हमारी N के पास आ जाएगी, तो N K हो जाएगा। बस डिफरेंस हमें कितना करना है, N K। तो सिंपल सा ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं हम। क्या होता है, पहले तो हमारी होती है बेंजीन। ठीक है, ये हमारी बनी बेंजीन। इधर से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या थी, H हट गई तो हमारी लग गई K। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या निकलेगा, H2O, जल निकलेगा H2O। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमें ये मिला। अब इसके बाद से हमारी क्या होगी, रिएक्शन यहाँ से ही होगी। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से इसी चीज को यहाँ पे लेके आते हैं, बनाते हैं फिर से हम बेंजीन, और इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, इधर हमारा बना NK। ठीक है, और ये हमारी थी बेंजीन। अब क्या करेंगे, H2O तो निकल गया हमारा। यहाँ अभिक्रिया हमें करानी है CH3Cl से। किससे, CH3Cl से, मेथिल क्लोराइड से। तो इसको हम क्या करेंगे, गिब्स आउट लगा के इसको ऊपर रखते हैं, गिब्स आउट CH3Cl। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हुआ था, ये वाले पद दोनों बाहर निकले थे, यानी कि पहला पॉइंट यहीं रह गया हमारा और बाद का बाहर निकल गया। उसी प्रकार से फिर से क्या होगा, ये बाद की चीज बाहर निकल जाएगी और पहला यहीं रह जाएगा, जैसे NCH3 बन जाएगा और इधर KCl बाहर निकल जाएगा। तो फिर से हम इसी को स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्या करेंगे, अब K की जगह हमें Cl लगा देना है। हमने बनाई सबसे पहले बेंजीन, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या थी हमारे पास N थी, और इधर हमें लगानी थी CH3, और KCl हमारा बाहर निकला, उसको हम हाइफन लगा के KCl लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा ना हमारा KCl प्लस KCl,
अगर हम यहाँ नहीं लिखते हैं तो इसको हम हाइफन यानी सिंगल बॉन्ड लगा के गिब्स आउट के नीचे लिख देते हैं। इसका मीन्स होता है ये बाहर निकला है। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप हमारा होगा, अब जो ये हमारा बना है इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। फिर से हमने एक बेंजीन बनाई, ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O था, इधर भी C डबल बॉन्ड O था, ये हमारी थी बेंजीन, और यहाँ लग गया था NCH गिव्स आउट। यहाँ क्या होगा, NaOH से अभिक्रिया होगी। ठीक है, NaOH के दो अणु लेने हैं हमें। कैसे लेने हैं, एक NaOH हमने ये ले लिया, ठीक है, और दो अणु लेने तो आगे हमने दो लगा दिया। लेकिन आपको रिएक्शन इजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इनके ये दोनों अणु अलग अलग लिखती हूँ। ठीक है, तो एक हमने यहाँ NaOH यहाँ पे लिख लिया। देखो आपको बनानी है यहाँ पे एमाइड, तो एक बार ध्यान से देखना एमाइड हमारी बनेगी कैसे। एमाइड का सूत्र क्या होता है हमारा, CH3। देखो एमाइड का सूत्र हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम CH3 और NH2, ये हमारा एमाइड का सूत्र है। तो देखो NH2CH3 हमारी कैसे बनेगी, CH3 तो हमारे पास ये है और N हमारे पास ये है। अभी हमें आवश्यकता किसकी है, 2H की। तो देखो 1H 2H, ये दोनों H हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो दोनों H हमें यहाँ से मिली तो क्या करेंगे, इस H को और इस H को, इन दोनों को लाएंगे इसके साथ। ठीक है, इन दोनों H को हम इसके साथ ले आएंगे और ये हमारे NaOH ये दोनों बचे। तो क्या होगा, जो हमारे दो बॉन्ड ये हैं ये दोनों बॉन्ड सीधे हो जाएंगे और ONA इस पे लग जाएगा। वो कैसे होगा, तो देखो एक हमने बेंजीन बनाई, यहाँ पे बेंजीन में रिंग भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हमारी लगी थी C डबल बॉन्ड O। अब जो दो बॉन्ड थे हमारे, एक बॉन्ड हमने सीधा किया और दूसरा बॉन्ड भी ऐसे सीधा लिख दिया। ये ONA बचा है हमारा, तो एक ONA हम यहाँ लिख देते हैं। देखो NaO क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि सोडियम का तो एक ही बॉन्ड होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है उसके दो बॉन्ड होते हैं। तो एक हमें बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, इसलिए हम इसको ONA लिखते हैं। ठीक है, तो एक ONA यहाँ पे लिख देंगे, और फिर हमारी जो इधर से बची थी वो एमीन हमारी यहाँ पे हो गई एमाइड। हमारी ये एमाइड यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो हमें क्या करना था, मेन हमारा पर्पस क्या था, एमाइड को बनाना। तो एमाइड हम कहाँ से लेके आए उसको हम एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या है हमारा प्रोसेस, कि 3 बार हमने रिएक्शन कराई। पहली बार रिएक्शन कराई वहाँ पे हमने KOH से रिएक्शन कराई। दूसरी बार हमने रिएक्शन कराई तो दूसरी बार रिएक्शन हमने किससे कराई, CH3Cl से, CH3Cl से। तीसरी बार रिएक्शन हमने कराई तो दो अणु लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH के, और ये हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर हमें हर जगह पे ऐसे बना के रखना है। तो ये रिएक्शन ज़्यादा टफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपको सिर्फ एक बार याद हो गया तो बस वही स्ट्रक्चर हमें इधर उधर करना है, और केवल हमें चेंजिंग कितने में करनी है, सिर्फ इतने में। समझ रहे हैं ना, सिर्फ इतने में हमें चेंजिंग करनी है। तो पहली बार हमने रिएक्शन में चेंजिंग करी NaNH प्लस KOH, यही तो था। तो हमने क्या किया, N को एक तरफ कर दिया, ठीक है, H2O को बाहर निकाल दिया। तो N को एक तरफ किया तो ये हमारा बन गया NK। दूसरी बार रिएक्शन हमने किससे कराई थी, CH3Cl से। तो यहाँ पे क्या हुआ था, KCl बाहर निकल गया और NCH3 एक साइड हो गई है, तो यहाँ पे बन गया था हमारा NCH3। अब तीसरी बार रिएक्शन हमने किससे कराई, NaOH से, फिर से NaOH से। यहाँ पे हमें एमाइड बनाना था, तो हमें यहाँ पे H2 की आवश्यकता और थी। तो H2 हम कहाँ से लेके आएंगे, ये दो H हैं हमारे पास, तो ये दोनों H हमने क्या किया, यहाँ पे CH3NH2 लगा दिया। तो ये तो हमारा पूरा अलग निकल गया, तो यानी कि ये दोनों H हट गई और ये पूरा हट गया। सिर्फ इतना बचा, इसको हम लास्ट में लाके यहाँ पे लगा देंगे ONA। तो हो गई ना हमारी रिएक्शन बहुत ईजी। तो यही हमारी ग्रेविल थैलिमाइड रिएक्शन है।
तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, केवल रिएक्शन हमें इनके साथ करानी है और थैलेमाइड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो हमारी रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मैं इस रिएक्शन को समझाने में सफल हुई होंगी और आप इसको 1 या 2 बार, मतलब 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। बस एक बार करके देखना, तो आपको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे हुआ है। सेकंड टाइम में आप करेंगे तो लगभग आपको 90% उसका ये तैयार हो गई होगी रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में आप करेंगे तीसरे बार में, तो आपको पूरी रिएक्शन तैयार हो चुकी होगी, ठीक है। तो किसी भी बड़ी चीज़ से या डरावनी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। नाम से ये बहुत बेकार लगती है रिएक्शन, साथ में फिर इसका स्ट्रक्चर देखो, रिएक्शन का ये पूरा सिस्टम देखो कैसे है, तो ये थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैंने आपको बहुत ईजी करके समझाने की कोशिश करी है। तो अब हम मिलते हैं इसी के साथ में एक नई और रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।